इतनी क्षतिग्रस्त नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए बुद्ध और हनुमान जी चिपका दिए गए हैं। अब चिपकाए हैं या उस तरह के हैं ये तो आरोप जी बात जाने, लेकिन बुद्ध के समय में हनुमान के पास है ही नहीं। देखिए सारी मूर्तियाँ बुद्ध की आता ही मुंह पर हथौड़ी मारकर तोड़ कर एक पहाड़ के अंदर ये फिसलन है, क्योंकि यहाँ पे पानी कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे हमेशा गिरता रहता है, उससे काई जम गई है। और ये जो अभी जीने का जो निर्माण हुआ है सीढ़ी का, वह इसमें कोई जान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्थर चिपका दिए गए हैं। अब पत्थरों के ऊपर ही ये दरार है, और ये जो बीच में से जो चट्टान है वो कभी भी फिसल सकती है और जीना ढह सकता है। इसके ऊपर आने जाने वाले अगर कोई होगा तो वो भी सीधे आज औरंगाबाद की बुद्धा लेनी जो बनते विश्वानंद महातेरो जी हैं उनके बुद्ध विहार पर हैं, और ये एक ऐतिहासिक हम चढ़ाई कर रहे हैं। बेशक सांस फूल जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आज बहुजनों की धरोहर को हम देख के मानेंगे कि किस तरीके से पत्थरों का सीना तोड़ कर हमारे पत्थरों का सीना चीर कर हमारे बुजुर्गों ने उस समय अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी विरासत को, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए, जब उनके ऊपर आक्रमण हुए, बाह्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इन पहाड़ों में, इन पत्थरों में शरण ली। और उसी को देखने के लिए आज हम जा रहे हैं। जय भीम, भीम आर्मी जय भीम से हमारे भाई मंजीत नोटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। और आज की इस चढ़ाई की पूरी वीडियो और बुद्धा लैंड की वीडियो आपको देखने को मिलेगी भाई संतोष संबेश के चैनल आवाज़ भारत पर। सांस चढ़ रहा है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, धन्यवाद। मंजीत भाई क्या कहना चाहोगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये पुरखों की विरासत की गाथा सुनाता है, क्योंकि भारत बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती एक विश्व में समानता, करुणा, प्रेम, त्याग का संदेश देती है। और यहाँ के इतिहास को दबाने के लिए मुट्ठी भर लोगों ने जो प्रयास किया है, उस इतिहास से पर्दा डालने के लिए ये धम्म यात्रा निकाली जा रही है, जो कि औरंगाबाद में हम लोग पहुंचे हैं। बहुत बड़ी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर विद्यापीठ है, और यहाँ का इतिहास दुनिया की गाथा सुनाता है। वो बताता है कि भारत बुद्ध की धरती है, और जो हम चढ़ाई कर रहे हैं ये वही स्थल है जहाँ मुट्ठी भर विदेशी ब्राह्मणों ने बौद्धों के सर काटे, बौद्धों की हत्या की, बुद्ध की धरती को उन्होंने अपमानित किया। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक सर के बदले, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक सर के बदले, कि जो बुद्धिस्ट भंतों का सर लाएगा उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस तरह के ऐलान किए गए थे उस समय पे। लेकिन अब ये इतिहास, अब इस इतिहास से पर्दा उठ के रहेगा, क्योंकि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग संख्या लगातार उनकी बढ़ती जा रही है। बुद्ध के मानने वालों की संख्या, अब अपना इतिहास वो जान चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई शिक्षा से अब हम लोग जान चुके हैं कि हमें कौन से मार्ग पर जाना है। अब बुद्ध की धरती दोबारा से बुद्धमय और प्रबुद्ध भारत बनने के लिए संकल्पित है, और इस देश के अंदर बौद्धों का शासन आने वाला है। बौद्धों का शासन आने वाला है। साथियों, आधी चढ़ाई तो हमने चढ़ ली है पहाड़ी पर। हमें बड़ी खुशी है संतोष, ये काउंटर है, टिकट काउंटर, कि हमारी विरासत को देखने के लिए लोग पैसा खर्च करके यहाँ पे आते हैं। ये हमें बड़ी खुशी है। जहाँ जिस डॉक्टर अंबेडकर को पाने के लिए तरसाया गया, वहाँ पर हमारी
धरोहर को देखने के लिए विदेश से लोग पैसा खर्च करके आते हैं। आओ, हाँ, लेनिया। अच्छा, लेनिया गुफाएं मतलब छुपने के लिए या बरसात से नहीं, बचने के लिए? वो आते थे ना चुप कर। अच्छा 5 महीने 6 महीने 7 महीने के लिए वो अपना वर्षावास वो करते थे। अच्छा, वर्षावास करते थे, यहाँ ध्यान लगाते थे। और जब इनको पता चले कि ये अच्छा है पहाड़ों पे जाके छुपे हुए हैं, वहाँ से हमारी संस्कृति ऐसे मार रहे हैं। तो अभी का ये खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। और देखो ये ऊपर चढ़े हुए हैं। अच्छा, पैदल पैदल ऐसे चलते हैं। तो साथियों, ये पहाड़ है और औरंगाबाद जो गुफाएं जो बताया है मनोज अंतानी ने और तमाम साथियों ने, उसी तर्ज पे ये काफ़ी पुरानी मतलब गुफाएं। और अब ये शहर भी देख सकते हैं काफ़ी दूर, ये घाटी है, चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ये औरंगाबाद शहर बसा हुआ है। ये देख सकते हैं कैसे काट काट के पहाड़ों को और जाने का रास्ता ही बनाया है। ये पहाड़ उस समय काट के और उस समय के जो इक्विपमेंट होंगे कैसे होंगे, जो कि ऐसे पहाड़ों को काट काट कर गुफाएं बनाई हैं। अभी तो और जो प्राचीन गुफाएं हैं आप लोग यहीं से हो? आप लोग यहीं से हो? देखने के लिए आए हो? क्या देखा, क्या समझा, कुछ बता सकते हो हमारे दर्शकों को? अच्छा है नज़ारा। नज़ारा के साथ साथ में क्या है यहाँ पे हिस्ट्री, क्या है इतिहास? क्या ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। अच्छा, पता नहीं है? नहीं। मतलब ऐसे मतलब घूमने का प्लेस समझ करके आ गए है ना? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये टूरिस्ट प्लेस है, जा भी सकते हैं ऊपर। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी। अच्छा, साइड से ऊपर से चल के। अच्छा, अब ये डायरेक्ट ऐसे बनाता है। और ऑटो जी है, पैसा कमा रहे हैं। हाँ, रिपेयरिंग के नाम पे कुछ है नहीं। अच्छा, चलो आ जाओ, चलते हैं। तो ये मेन गुफा है। जब हम विजयनगर बुद्ध विहार से बुद्धा लेनी गुफा की तरफ चलते हैं तो ये पहली गुफा है, ये पहला है, एक वो है। आर्कोलॉजी विभाग यहाँ पर 25 रुपये का टिकट लगाया है, लेकिन आप देखिए किसी भी जो ग्रिल नहीं है सर, दोनों तरफ कोई नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सीढ़ियाँ इस तरीके की है कि कोई व्यक्ति इनसे क्षतिग्रस्त हो सकता है। हाँ, कम से कम एक तरफ तो ग्रिल लगानी चाहिए, लेकिन कई जमीन है आदमी फिसल कर सीधा नीचे भी जा सकता है। क्योंकि पानी हमेशा 24 घंटे पानी ऐसे टपकता रहता है। पत्थर काटने के निशान है, ये किस तरीके से उस जमाने में कैसे काटे गए होंगे। ये काट कर एक पूरा अब गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जो पहाड़ के अंदर। घूमने के बाद एकदम जो पहाड़ से पानी जो है वो गिर रहा है, इकट्ठा भी हो रहा है। और इसको लेनी क्रम 5 है, ये नंबर 5। और सीधा अंदर आते ही तथागत बुद्ध के दर्शन हो जाते हैं। और तथागत बुद्ध की प्रतिमा को आप नाक मुंह चेहरा देख सकते हैं। जिन आक्रमणकारियों ने इस देश में आक्रमण किया उन्होंने कैसे मिटाने की कोशिश की, प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। पूरा नाक मुंह और एक बार में
ये हनुमान जी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सब हनुमान जी की प्रतिमा इतनी क्षतिग्रस्त नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए बुद्ध और हनुमान जी चिपका दिए गए हैं। अब चिपकाए हैं या उस तरह के हैं ये तो आरोग्य विभाग जाने, लेकिन बुद्ध के समय में हनुमान के पास है ही नहीं। देखिए सारी मूर्तियाँ बुद्ध की आता ही मुंह पर हथौड़ी मारकर तोड़ कर एक पहाड़ के अंदर ये बनी हुई प्रतिमा है। उसी पहाड़ के अंदर जिस पहाड़ से ये बुद्ध की बनाई गई है और उसी पहाड़ के टुकड़ों से आप देखिए इसी पहाड़ के टुकड़ों से ये प्रतिमा मैच कर रही है। इसी पहाड़ के अंदर काट कर ये देखिए ये पूरी प्रतिमा का पैर है और ये पूरी प्रतिमा देखिए बुद्ध की प्रतिमा देखिए उसी पहाड़ से तराश कर इसको बनाया गया है। बहुत अलौकिक ये खोज है। धन्यवाद अंग्रेजी सरकार का जिनके माध्यम से इस गुफा की खोज की गई थी। चलिए भाई नीचे फिर चलते हैं। और दूसरी तरफ एक नज़ारा और दिखा देना चाहता हूँ। ये जो पूरा का पूरा शहर है औरंगाबाद का, ये घाटी में बसा हुआ है। ये वो घाटी है और ये पूरा शहर घाटी में बसा हुआ है और चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। संभाजी शहर है, संभाजी नगर। यहीं से वापिस आराम से देखो। फिसलन है क्योंकि यहाँ पे पानी कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे हमेशा गिरता रहता है, उससे काई जम गई है। और ये जो अभी जीने का जो निर्माण हुआ है सीढ़ी का, इसमें कोई जान नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पत्थर चिपका दिए गए हैं। अब पत्थरों के ऊपर ही ये दरार है और ये जो बीच में से जो चट्टान है कभी भी फिसल सकती है और जीना ढह सकता है। इसके ऊपर आने जाने वाले अगर कोई होगा तो वो भी सीधे खाई की तरफ गिरेगा। ये गुफा नंबर 4 की तरफ पहुंच गए हैं। नंबर 5 के सामने देखिए कितनी काई है और काई जो है जीने पर लगने लगी है और हम पहुँचे हैं गुफा के बाहर भी, लेकिन सब क्षतिग्रस्त कर दिया गया आपका में। ये गुफा नंबर 4 जहाँ पर एक स्तूप बना है, बहुत सुंदर स्तूप है और इसकी स्तूप के आकृति के साथ में भी गुफा के अंदर जाकर चक्कर काटकर वापस इधर से आ सकते हैं। ये जो सीढ़ियों का निर्माण है, इसका पुरातत्व विभाग है, उसने निर्माण किए जिससे कि लोग जो है आसानी से इन गुफाओं तक पहुँच सकें और इन गुफाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर सकें। हमेशा पहाड़ से ऊपर से पानी बरसता रहता है। लोग कहते हैं नीचे से पानी निकलता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों के ऊपर से पानी पूरे साल बरसता रहता है। और देखिए कहीं आपको पूरे पहाड़ के ऊपर दिखाई देगी। और चलते हैं सीधा सीधा गुफा नंबर 3 में। और गुफा नंबर 3 के लिए हम घूमते हैं। गुफा नंबर 3 के अंदर 3 गेट है, 1 2 3। और ये लिखा है कृपया खुद की जिम्मेदारी पर जूते चप्पल नहीं उतारिए। मतलब अंदर जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं। चलिए पहाड़ को काटकर ये सब बनाया गया है। किसी भी जगह गए हो, उन्होंने यहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियों को कैसे खंडित किया है। ये भी एक ही पत्थर से कटा हुआ बीम इधर बना हुआ है। इधर ये गुफाएं हैं
यहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षु उस समय पे ध्यान लगाया करते थे। अंदर झाड़ू पड़ी है, कोई यहाँ आता हुआ सफाई करने के लिए, तो ये ध्यान लगाने के लिए गुफाएं बनाई गई थी। और कितना सुंदर एक ही पहाड़ के ऊपर काट कर चित्र बनाया गया है। जिस समय इस गुफा को बनाया जा रहा होगा तो कितना ध्यान रखते हुए, क्योंकि अंदर आदमी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको बनाया है। यहाँ पर भी ये गुफा है जहाँ पर वो दीवारों पर चित्र तो है, लेकिन अब सिर्फ सही है तो नाम है। ये भी गुफा है, यहाँ पर आराम करते हो, विश्राम करते हो। इधर हाथी आप देखें पत्थर को काटना, उसी पत्थर से आज तक ये पत्थर सैकड़ों साल बाद भी बने हुए हैं। इधर भी एक कमरा है छोटा सा, शायद ज़्यादा बैठने को बांटा जाता होगा कि आप यहाँ पर रहेंगे, आप यहाँ पर रहेंगे। कैसे इसको भी नष्ट करने के लिए इसको भी नष्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चल के हाथ अंगूठा तोड़ दिया गया है, पैरों को तोड़ने की कोशिश की गई है, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं सब चीज़। ये बहुजनाओं का इतिहास है जिसको हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और बराबर दीवार पर भी जो लोग वास्तव रहे उस समय उनके खिलाफ करते हैं बनाई गई हैं, लेकिन इनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कितना मतलब पत्थरों से कितना बैर था, मूर्ति पूजा से कितना बैर था। हनुमान की प्रतिमा क्रिया बड़ी दिख रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि हनुमान का कोई रूल था नहीं, लेकिन हनुमान की कला के लिए कोई सैनिक है, कोई लाख सैनिक है, और ये किस तरीके से पूरे हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसी तरीके से एक और नाग सैनिक बराबर में है, शायद इसी को हनुमान का रूप दे दिया गया हुआ बाद में। देखिए जो लोग नीचे बुद्ध के साथ प्रार्थना के रूप में भाव में बैठे हैं, उनके सिर किस तरीके से कुचले गए हैं, तोड़े गए हैं। मूर्तियों से इतनी घृणा थी, तो आप सोचिए उस जमाने में बौद्ध धर्म के मानने वालों से कितनी घृणा रही होगी। दरवाजे पर भी एक प्रतिमा बनी थी, तोड़ दी गई है, इधर भी है, सब कुछ कलाकृति हैं। ऊपर कितनी सुंदर कलाकृति इन्होंने बनाई है, बहुत सुंदर। आप लोग एक बार जरूर आइए बुद्धा लेनी, बुद्ध विहार की तरफ से रास्ता है। इधर भी कलाकृति कितनी सुंदर है, उसको दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। उनके ऊपर छोटी छोटी आकृतियाँ, लेकिन उन आकृतियों को तोड़ दिया गया। वो बुद्ध की जो विरासत है उसको खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन विरासत तो इतिहास तो अपने आप को दोहराता है और दोहरा भी रहा है। अब गुफा नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। ये गुफा नंबर 2
गुफा के अंदर 2 में भी बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए किस तरीके से पहाड़ को पहले तराशा गया है, काटा गया है। पूरे पहाड़ को तराश कर काट कर फिर उसके अंदर लेनी बनाई गई है, यानी गुफा बनाई गई है। और बाहर पुनः एक बार बुद्ध की तस्वीर है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि पानी जमा करने के लिए पानी के लिए यहाँ पर पूरे ऊपर ही लाया गया है, काफ़ी घोसी ले है दीवारों पर, लेकिन वही ये सभी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चलो अब ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए, क्योंकि 1 नंबर जो गुफा है वो बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद है और कहीं ना कहीं मतलब कि कोई जाए और कोई उसके ऊपर कोई क्षति ना हो, इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 1 नंबर गुफा है ये काफ़ी ऊपर है और ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकती है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, वापस अपने गंतव्य की ओर। और ये भी काफ़ी नीचे, सीधा नीचे ये जिना है। राव 11 वाजता सोडलं तुम्हाला, 11:57ला. या बाबा, माझं पण पोट पाणी बघा.